हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इधर पिछले कुछ दिनों से मैंने मैथ्स के कुछ और झारखंड जीएस के वीडियो यूट्यूब पर डाले और कुछ मैसेजेस, कुछ रिप्लाई मिला कि सर आप रीजनिंग पर भी कुछ वीडियो बनाइए। तो थोड़ा दिमाग को लगाए तो सोचे जरा कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो एक टॉपिक, कैसा मजेदार टॉपिक मेरे नज़र में आया। अगर आपने महाभारत देखा होगा तो शकुनी की चाल से वाकिफ होंगे आप सब। पासा, बचपन में चंद्रकांता भी देखा करते थे, पंडित जगन्नाथ, 3 13 9 18। तो बस दिमाग में आया कि चलिए पासा, अगर लाइफ में आज के वर्तमान परिदृश्य में लोगों की चाल को समझना और अपनी चाल चलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए, चाल चलने के लिए पासे की आवश्यकता होती है। तो प्रैक्टिकल तौर पर पासा का खिलाड़ी बहुत मिलेंगे आपको, थ्योरेटिकल तौर पर कागजी पासा का खिलाड़ी मैं भी हूं। तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं कि आखिर अगर पासा डाइस से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आए तो कैसे आप शूट आउट करें, उन्हें कैसे सॉल्व करें। ऐसा कोई तकनीक होना चाहिए कि आप देखें और कठिन से कठिन नंबर डाइस के जो क्वेश्चंस होते हैं, पासा के जो क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें चुटकी बजाएं, सॉल्व करें। तो चुटकी बजाओ सॉल्यूशन पाओ सीरीज में आज देखते हैं हम लोग बस पासा। तो रीजनिंग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पासा या डाइस। डाइस दो तरह के होते हैं, एक होता है मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस, और एक होता है साधारण या गैर मानक पासा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अगर हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो वैसे पासा जिनके विपरीत फलकों का योग 7 है, बहुत ही आसान है, विपरीत फलकों का योग 7 है। तो 1 का विपरीत में 6, 2 के विपरीत में 5 और 3 के विपरीत में 4 अगर है तो वह एक स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस चैप्टर क्लोज्ड। अगर आपसे पूछे एक मानक पासा में 3 के विपरीत क्या होगा तो 4 होगा। जो विपरीत नहीं होगा वह उसके संलग्न फलक होंगे। तो 3 के संलग्न फलक कौन होंगे, 4 को छोड़ दीजिए, 1, 6, 2 और 5 उसके संलग्न फलक में आएंगे। हम लोग बात करेंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस की। नॉन स्टैंडर्ड डाइस जो होता है देखने में कठिन लगता है और बनाने में उतना ही आसान है। हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। जरा देखिए, पासा की जब बात करते हैं तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस हम अलग अलग टाइप्स बताएंगे। पहला टाइप, जब दो संख्याएं कॉमन हो। जरा देखिए तो कैसे बनता है। अगर मैं ये देखिए, ये दो पासा की, एक पासे की दो स्थितियां आपको दिखलाई गई है, और ऐसी स्थिति में जब दो संख्याएं कॉमन हैं, जरा देखिए, 2 यहां भी है, यहां भी है, 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, तो सीधी बात, नो बकवास, कि जो तीसरा संख्या रहेगा वह एक दूसरे के विपरीत रहेगा। 5 के विपरीत में 4 होगा। तो अगर दो संख्याएं कॉमन हो तो तीसरी जो संख्याएं होती है, दोनों जो फिगर्स में, वह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अब बात करते हैं हम कि अगर एक संख्या कॉमन हो। जरा देखते हैं, जरा देखिए, ये एक पासे की दो स्थितियां हैं और दोनों स्थितियां में 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। और जब ऐसी स्थितियां हो तो याद रखिएगा, एक पासे में 1 2 3 4 5 6 होते हैं संख्या। आपको क्या करना है, विपरीत फलक निकालना है। किसका विपरीत अभी हम लोग बाद में देखेंगे क्वेश्चन। पहले देखिए, जो कॉमन है उसे हम ऊपर कर देते हैं और एक डब्बा ऐसे बनाते हैं। इस डब्बे में 4 खाने होंगे।
1 2 3 4, और हम किसी भी पासे से स्टार्ट करेंगे कॉमन से क्लॉकवाइज। कैसे? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे, क्लॉकवाइज। 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, यहां 3 से स्टार्ट करेंगे 5, 5 के बाद 6, और जो बच गया वह नीचे। अब ऐसी स्थिति जब आती है, हमारा आंसर क्या होगा? एक खाना छोड़ के अल्टरनेट संख्या जो होगा वह ऑपोजिट होगा। 3 के ऑपोजिट अगर पूछे तो 4, 3 के ऑपोजिट पूछे तो 4, 1 के ऑपोजिट पूछे तो एक खाना छोड़कर 5, और 2 के ऑपोजिट पूछे तो एक खाना छोड़कर 6। यह हमारे जो है पासा का सॉल्यूशन। अब जो पूछ दे आपसे, 3 के विपरीत पूछे, 2 के विपरीत पूछे, 5 के विपरीत पूछे, 6 के विपरीत पूछे, क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि इसके विपरीत में क्या होगा। मैं एक और शानदार तकनीक और ट्रिक बता रहा हूं। यदि कॉमन फलक आपको आइडेंटिकल फेस दिख रहा है एक ही साइड में, जरा देखिए, 3 यहां है, 3 यहां है। जब दोनों कॉमन संख्याएं दोनों पासा की दोनों स्थितियों में एक ही जगह दिखे, तो जो साथ में दिख रहे हैं वो एक दूसरे के कॉमन होंगे। जरा देखिए, 1 दिख रहा है, यहां 5 दिख रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत है। 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, और ये 3 है जो नहीं दिख रहा है वह इसके विपरीत। आप ऐसे भी बना सकते हैं, है ना जादुई तकनीक। बिल्कुल आराम से बनाइए। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जरा देखिए, जरा देखिए, यहां भी एक पासे की 2 स्थितियां दिखलाई गई हैं जहां 3 कॉमन है। 3 कॉमन है, 3 को छोड़ देते हैं, 1 के साथ में 2 दिख रहा है, तो 1 के ऑपोजिट 2, 5 के ऑपोजिट 6, और जो बच गया वह यहां। अगर हम इसे पहले वाली तकनीक से बनाए तो देखते हैं, 3 यहां, ये 4 डब्बे वाले 4 खानों वाला एक डब्बा, और देखिए क्लॉकवाइज घूमेंगे, 5 1 6 2, जो बचा वो यहां। जरा देखिए, 5 के विपरीत में 6, 1 के विपरीत में 2, और 3 के विपरीत में 4। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं हम। देखिए जरा, यह एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है। हम इसे पहली तकनीक से भी बना सकते हैं। 6 कॉमन है, हम 6 लिखेंगे, एक डब्बे के 4 खाने, और ये क्लॉकवाइज काउंटिंग स्टार्ट। 6 के बाद 2, 2 के बाद 3, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, और जो बच गया वह 1 यहां। बता सकते हैं आसानी से, 6 के ऑपोजिट में क्या होगा? 1, 2 के ऑपोजिट में क्या होगा? 5, और 3 के ऑपोजिट में क्या होगा? 4। जब इस तरह से आप निकालिएगा, गौर कीजिए, यह एक मानक पासा दिखेगा। सवाल यह भी पूछ सकता है, क्या यह एक मानक पासा है? देखिए, विपरीत फलकों का योग 7 है, तो यह एक मानक पासा भी है। और अगर विपरीत फलक पूछे 6 के विपरीत क्या होगा, हम बतलाएंगे 1, 2 के विपरीत क्या होगा 5, 3 के विपरीत क्या होगा 4। तो इस तरह से किसी भी डाइस का क्वेश्चन हम बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो जरा देखिए, इसको हम दूसरी तकनीक से भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? इस डाइस को थोड़ा घुमा देना होगा, और जब हम इसे घुमाएंगे तो हम क्या पाएंगे? जरा देखिए, अगर हम इसे घुमा देते हैं तो 6 यहां, 5 यहां, 4 यहां, और मैंने पहले ही कहा था जो कॉमन संख्या है वो उसे किनारे रखेंगे। 3 के जगह में है 4, तो 3 के ऑपोजिट होगा 4, 2 के स्थान पर आ गया 5, तो 2 के ऑपोजिट होगा 5। तो कैसा लगा? बिल्कुल सेकेंडों में बना सकते हैं आप डाइस का क्वेश्चन। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते रहेंगे हम अलग अलग नए नए टॉपिक्स के साथ, जादुई तकनीक के साथ, आपको कहीं
पीछे नहीं होने देंगे, पीछे मुड़ने नहीं देंगे, इस वादे के साथ आपका दोस्त जयंत कुमार पांडे। धन्यवाद।